बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कना बदुआ या कनस्ताइन जी। नहा लिया है, अब निकलना है जी गाँव। आज हमने कुछ काश्तकारी करनी है ज्वार की। मुझे से मेरी कल बात हुई थी तो उसने कहा जी आंधी शांति आजकल आ रही है तो आए, ज़रा सिचुएशन जो है डाउन हुई पड़ी है अपना जंतर की भी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब जाके देखते हैं क्या बना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मसाइल ज़्यादा हैं। तो नाश्ता कर लूँ और फिर निकलता हूँ। रात को मैंने खाना बाहर से खाया था तो वो कुछ खाना बच गया था, तो मैंने अम्मी को कहा था कि सुबह सुबह वो मुझे गर्म करके दे दीजिएगा। तो ये मसाला रोटी और कुछ कबाब और 7 रोटियां हैं बड़ी, जो कि मैं डफ जाऊंगा अभी। और साथ में 1 गिलास लस्सी का भी ठंडा ठार मुझे मिल चुका है। मैंने कहा इसको भी फटाफट से पी लेते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। स्वाद आ गया बादशाह। हाँ जी, तो तैयारी हो गई आपकी भाई कंप्लीट जाने के लिए। तो कुछ सामान मैंने मंगवाया था मेरे भाई के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर लाइट का इशू है पड़ा, तो मैंने ये बैटरी ले ली है, उनके लिए जाके उनको देते हैं। और बाइक की कंडीशन भी बहुत रफ हुई पड़ी है, वो भी जाके आज मुलाजिम साहब से धुलवाते हैं। जहाँ से ज्वार मैंने लेनी है उस शॉप पे मैं आ गया हूँ। 150 है ये 100 रुपए वाली बाकी ये कितनी है? ये 400 रुपए। 400 रुपये किलो। हाँ जी। भाई साहब ने मुझे 3 क्वालिटियां दिखाई हैं, जिसमें से मैंने वाइट सेलेक्ट कर ली है। मैंने कहा जी 10 किलो वो मुझे दे दो। सामान जी हमारा रेडी होने वाला है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि वाइट ज्वार और ये 2 ज्वार इन्होंने और जो दिखाई हैं, जितनी महंगी ज्वार ली जाएगी उसके फ्लॉग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाएंगे। जो कि लास्ट वाली इन्होंने रेड ज्वार हमें दिखाई है जो 400 रुपये किलो है, वो कम से कम 3 से 4 फ्लॉग हमें देगी। सामान हमारा हो गया रेडी, अब पतली गली से निकलते हैं। जमीन पे आते ही मैंने देखा काफी बुरा हाल हो चुका था आंधी की वजह से। आंधी और बारिशें आई हैं तो हमारी थोड़ी बाती छत जो है टूट चुकी है साइडों से। इसमें एक गलती हमारे मिस्त्री साहब की भी है, उसने अपनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए ये काम छोड़ दिया था, जिस वजह से ये इस दुश्वारी का हमें सामना हो गया है। अबे साले। हालांकि फ्रंट पे भी ईंटें रखी गई थी, बैक साइड पे वो ईंटें रख देता तो ये हमें नुकसान फेस ना करना पड़ता। खैर देर आए दुरुस्त है, इसको अब सेटिंग कर लेंगे खुद ब खुद इंशाल्लाह। मुलाजिम साहब ने मुझे बताया था कि आंधी का इतना प्रेशर था कि ये एक सरिया भी इसका टूट गया है, यानी कि टीआर गार्डर छोटा सा जो लगा हुआ है वो भी टूट गया है। मैं खुद भी देख के हैरान हो गया हूँ कि इतना हैवी किस्म का तूफान आया था। खैर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है कि हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तिल्ली जो हमने काश की थी जी, उसका तो मुकम्मल सफाया हो चुका है इस टेम्परेचर की वजह से। ये जी सूरत हाल है, कहीं पे भी कोई भी बूटी आपको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल यानी कि सफाया हो चुका है। ये देखें जी, गर्मी ने जो है, ये दूसरी जगह जी कोड़ तुम्मा हुआ पड़ा, जिससे कुछ अर्सा पहले हमने बचाव किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा हो चुका है। इसको भी मैंने मुलाजिम को आज बोला है कि 2-4 दिनों के अंदर इसकी भी सफाई करो। और ये हमारा जंतर है, ये माशाल्लाह से इसकी पैदावार ठीक हुई पड़ी है, बहुत बेहतरीन। ये तकरीबन कुछ ही अरसे में तैयार हो जाएगा, जानवरों को खाने के काबिल हो जाएगा। दिल को जलाने के लिए मैंने कहा एक और विजिट कर लेता हूँ, तिल्ली मजीद देख लेते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये पोर्शन जी देखें,
0। अगले पोर्शन पे चलते हैं। अच्छा, मैंने समझा ये एक और दुम्मा है, तो मुझे अभी इसने बताया है मुलाजिम ने कि ये कोई जंगल की बूटी है बड़ी, जो कि इस मौसम में ये भी बकरियां वगैरह खाती हैं। तो मैंने से कहा, मैंने कहा जो बकरी तुम लेके आए हुए हो उसको खिलाओ। ये देखें जी, ये अगेन 0। अगले पोर्शन में चलते हैं। बूटियां काफ़ी सारी हुई पड़ी हैं इसके अंदर। कुदरत है अल्लाह की। हालांकि देखेंगे इसके अंदर ना कोई बीज डाला हुआ है ना कुछ, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अपने आप पैदावार हो गई है इसकी, और बड़े वसी पैमाने पे हुई पड़ी है। यानी कि हो ना कि 2-4 बूटियां हों। ये जी अगला पोर्शन है जी तिल्ली का। तिल्ली नज़र नहीं आएगी, बाकी पूरा जहान नज़र आ जाएगा। तिल्ली बादशाह हमारा ख़त्म हो गया। ये देखें जी, एक और पोर्शन आ गया जी, अगेन खाली। यहाँ पर ये वाली बूटी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। ये देखें जी, इसकी पैदावार यहाँ बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। मैंने तो मुलाजिम को कहा है किसी बकरियों वाले को यहाँ पर चरा जाए, ताकि ये हमारा एरिया साफ़ हो जाए। और दूसरी साइड पे जो हमारा जंतर था वो भी छुट्टी कर गया तकरीबन सारा। एक भी कहीं एंड वाला था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। अब मौसम भी कुछ बेहतर हो गया पहले से, क्योंकि 1-2 दफ़ा बारिशें हुई हैं, मौसम कुछ बेहतर हो गया। ये जी दूसरी जगह हम जंतर की साइड पे आ गए हैं। तो जंतर भी यानी कि ये कोई ऐसे समझ लें कि कोई 20% रह गया, 80% जो है ये भी ख़त्म हो गया। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। जैसे कि ये देखें, इसके अंदर हैं पौधे, बाकी 80% ये भी ख़त्म हो चुका है। ये निज़ाम इसका भी बन गया। ये एरिया भी खाली हो चुका है जंतर का। इधर भी दोबारा पैदावार करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कुछ पोर्शन में जो है ये देखें, जंतर जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर है। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर है पड़ा, लेकिन यही स्टार्ट वाला पोर्शन है, पीछे फिर खाली है। ये गर्मी ने जो है मत मार दी है हर चीज़ की। मैंने मुलाजिम को कहा कि इसको अच्छी तरह से वॉश कर दो, तो मुलाजिम साहब ने कहा जी मैं फिट करके वॉश कर देता हूँ, आप थोड़ी देर बैठ जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं साथ के साथ वीडियो बनाऊंगा। पहले नलके से पानी डाला जा रहा है। पहले पानी से अच्छी तरह से इसको गीला कर लेते हैं। बारी आ गई है जी अब सर्फ से इसको पूरी तरीके से इसके सारे गंद बला को निकालने की। फाइनली जी काफ़ी साफ़ सुथरी हो चुकी है हमारी बाइक। बस ये टायर धुलने के लिए रह गए हैं। इसको धोने के बाद जी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सूखा कपड़ा मार देंगे मुलाजिम साहब। रानी हमारी हो चुकी है रेडी। और अब निकलते हैं घर की तरफ। व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया जी। अपने छोटे से भाई को बहुत सारी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ो नासे।